ਕੁਕੜੀ ਖੇ ਉਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਈ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਲਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਰੀ चपेट। आ बैल मुझे मार, एक हम हैं कि लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़, एक वो हैं कि जिन्हें तस्वीर बना आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने सर में खाक डालने में कोई कसर नहीं रखी। उन्होंने हुकूमत ले तो ली है, लेकिन जितने चैलेंजेस में फंस गए हैं, लगता नहीं कि नून लीग अब इनसे आसानी से निकल पाएगी। सियासत मुमकिनात का खेल है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच ये है कि इस वक्त नून लीग का सर्वाइवल बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। नून लीग के लिए अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है और बिलाशुबा ऑल क्रेडिट गोज़ टू मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। अगर उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ की बात मानी होती और सब्र से काम लिया होता और इमरान हुकूमत को अपना दौर पूरा करने दिया होता, तो आज शायद नून लीग का वोट बैंक इस कदर ख़तरे में ना पड़ा होता। साबिक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने 6 साला दौर के दौरान सियासत तो बिलाशुबा बहुत की और माशाल्लाह सियासत पर कंट्रोल भी बहुत रखा। वज़ीर आज़मों को यूँ घुमाया और यूँ बदला जैसे कोई लट्टू घुमाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दहशत गर्दी को और दहशत गर्दों को काबू करने में बड़ी हद तक नाकाम रहे। जनरल राहील शरीफ का ज़माना एक बार फिर हम सबको याद आने लग गया और ना चाहते हुए भी हमारे लब बेख्तियार शुक्रिया जनरल राहील शरीफ कहने पर बार बार मजबूर होते रहे। दहशत गर्दी का ख़तरा एक बार फिर बहुत तेज़ी से सर उठा रहा है। मुल्क में खुदकुश हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िलों पर हमले और मासूम शहरियों पर हमले बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में लग यही रहा है कि अब हुकूमत के पास दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक नया ऑपरेशन शुरू करने के सिवा शायद और कोई चारा ना बचे। और अगर हुकूमत दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक नया ऑपरेशन शुरू करती है तो बिलाशुबा उसे उसकी कॉस्ट भी बियर करना पड़ेगी। जब हुकूमत पहले ही 47-48% बजट दिफा पर खर्च कर रही है और जो स्पेशल ऑपरेशंस हैं जैसे CPEC की सिक्योरिटी है या अफ़गान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का अमल है, उनके लिए इस 47-48% के अलावा भी बजट का एक माकूल हिस्सा खर्च किया जा रहा है। और फिर हमें ऑयल और दीगर एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत कुछ इंपोर्ट भी करना होता है, खुर्दनी तेल भी इंपोर्ट करना है और भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है ज़िंदगी का पहिया चलता रखने के लिए। इन हालात में जब पहले ही पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल ज़्यादा है, रुपए पर प्रेशर ज़्यादा है, डॉलर की ज़रूरत ज़्यादा है, तो फिर कैसे हम सिक्योरिटी के लिए मज़ीद बजट मुख्तस कर सकेंगे? कैसे हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक नया ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए मज़ीद बजट मुख्तस कर सकेंगे? हमारे पास शायद अब रुपए को मज़ीद डीवैल्यू करने और मज़ीद कर्ज़ मांगने के सिवा कोई ऑप्शन ना रहे। इसका मंतकी नतीजा ज़ाहिर है मज़ीद महंगाई की सूरत में निकलेगा और आप बेहतर समझ सकते हैं कि जब मज़ीद महंगाई होगी फिर नून लीग के वोट बैंक का क्या हाल होगा। पहले ही अवाम महंगाई के हाथों बुरी तरह पिस रहे हैं। इस सूरत हाल में अगर हुकूमत दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ नया ऑपरेशन लॉन्च करने से हिचकिचाती है तो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा मुतवक्के है। यानी अब हुकूमत के पास वसाइल बहुत थोड़े हैं और मसाइल बहुत ज़्यादा है। अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ किस तरह मज़ीद मेट्रोज़ और मज़ीद ऑरेंज लाइन्स और मज़ीद पुल और मज़ीद सड़कें और मज़ीद लैपटॉप्स अनाउंस करके अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखते हैं। या अब शहबाज शरीफ को इस बात का एहसास होगा कि बड़े भाई की मरकज़ में हुकूमत के ज़माने में पंजाब में हुकूमत करके और मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, शोकेस प्रोजेक्ट्स अनाउंस करके अपनी कारकर्दगी की धाक बिठा लेना आसान होता है और मरकज़ में बैठकर सिक्योरिटी और दीगर मसाइल से निमटना किसी सूरत आसान नहीं होता। इन हालात में आप चाहे इमरान खान को नाअहल कर दें, लेकिन उसका वोट बैंक बहरहाल इंटैक्ट रहेगा।